हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को तो पता ही है कि हम उज्जैन आए हुए हैं महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। तो आज मैंने पहना हुआ है बहुत ही सुंदर सा लाइट कलर का सूट। तो मेरे ऊपर ये सूट कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम जा रहे हैं काल भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में हम गए थे महाकाल जी के दर्शन करने के लिए, फिर साथ में ही हमने हरसिद्धि माता जी और बड़े गणेश जी के भी दर्शन कर लिए हैं। तो अब हमें जाना है काल भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। एंड गाइज, जब आप आगे जाते हो ना महाकाल जी के मंदिर से दर्शन करने के बाद, तो रास्ते में ही द्वारकाधीश गोपाल जी का मंदिर है, जो कि आप देख सकते हो। और हमने बाहर से ही दर्शन कर लिया था। फाइनली हम पहुंच गए हैं काल भैरव बाबा जी के मंदिर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम पहले मतलब 1 साल पहले तक के हम दिन में ही काल भैरव बाबा जी के मंदिर आते थे दर्शन करने के लिए। बट दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा धूप भी होती है, जिसकी वजह से पैर बहुत ज़्यादा जलते थे। शाम के समय उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लाइन भी नहीं लगाना पड़ता है। तो गाइज़, अगर आप काल भैरव बाबा जी का मंदिर दर्शन करने जाने वाले हैं ना, तो आप भी शाम को ही जाइए। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और मंदिर के पास में ही थोड़ी बहुत भीड़ है, मतलब उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है कि हमें बहुत घंटे लग जाए। और मेरा मानना तो ये है कि बिना कोई कष्ट सहे दर्शन करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप इतने दूर दर्शन करने के लिए जाते हो तो थोड़ा सा कष्ट तो सहना ही पड़ता है। और कष्ट सहने के बाद जो दर्शन मिलता है भगवान जी के, तो दिल बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। हमने तो काल भैरव बाबा जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं गढ़ कालिका मैया के दर्शन करने के लिए। तो गाइज़, आप भी गढ़ कालिका मैया जी के दर्शन कर लीजिए। और जब आप काल भैरव मंदिर जाते हैं तो पास में ही गढ़ कालिका मैया जी का भी मंदिर है, तो आपको रूट चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ी सी दूरी पर ही है। तो आप अपने ऑटो वाले को बोल के आप गढ़ कालिका मैया जी के मंदिर जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। फिर शाम के समय हम चले गए महाकाल लोक, क्योंकि हमें पता चला था कि यहाँ पर लाइट शो भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 7:30 बजे स्टार्ट होता है, ऐसा हमें बताया गया था। बट महाकाल लोक में हम पूछते पूछते एंड तक के गए, तब हमें लाइट शो जहाँ पर हो रहा था वहाँ तक हम पहुँचे और लाइट शो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो हमें सिर्फ 10 या 15 मिनट का ही हम लाइट शो देख पाए। आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो अच्छे से तो देखने के लिए नहीं मिला, बट जितना भी हम देखे बहुत अच्छा लगा हमें। लाइट शो देखने के बाद हम चले गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो महाकाल लोक में बहुत सारे शॉप्स ओपन हो गई है, जहाँ पे आपको आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, सैंडविच, बहुत सारी चीज़ें आपको खाने के लिए मिल सकती है। हमने भी यहाँ पर ऑर्डर किया है बाहुबली सैंडविच। देखते हैं कि बाहुबली सैंडविच कितना बड़ा होने वाला है। तो फाइनली आ गया हमारा बाहुबली सैंडविच। वो तो अच्छा है कि हमने एक ही सैंडविच ऑर्डर करा था, क्योंकि एक सैंडविच ही इतना बड़ा था कि हम खा ही नहीं पा रहे थे। हमने जल्दी जल्दी से खा लिया, क्योंकि हमने महाकाल जी की रात वाली आरती की ऑनलाइन बुकिंग करी हुई थी। तो जब हम मंदिर के पास पहुँचे तो ऑलरेडी लाइन लग चुकी थी, तो हमने बिना टाइम वेस्ट किए हम भी लाइन में लग गए। उन्हें भी ऑनलाइन बुकिंग करी होती है, सिर्फ उनको ही आरती अटेंड करने के लिए मिलता है।
हमने भी महाकाल जी की आरती अटेंड करी। जय महाकाल। अब हमारे घर जाने का टाइम आ चुका है। आप देख सकते हो कि हम हैं ट्रेन पे। तो ट्रेन में जाने से पहले हमारा बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपने मेरा स्टार्टिंग का व्लॉग देखा होगा जिसमें हम ट्रेन चेंज करके भोपाल से चेयर कार वाली जो ट्रेन होती है उस पे हमने टिकट लेके हम उज्जैन गए थे। तो सेम वही ट्रेन के टिकट हम उज्जैन से भोपाल के लिए लिए थे, बट हमें 5-6 घंटा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। हमने चेयर कार वाली ट्रेन का टिकट कैंसिल करके तुरंत दूसरे ट्रेन की टिकट ली तत्काल में। हमारी दोनों ट्रेन में सिर्फ 15 या 20 मिनट का ही अंतर था। वो तो अच्छा है कि जो हमारी भोपाल से दुर्ग वाली ट्रेन थी वो ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो गई थी, जिसकी वजह से हमें ट्रेन मिल गई। अदरवाइज़ हमारा फिर से नुकसान हो जाता। की कृपा से हमारा नुकसान होते होते बच गया और हम पहुंच गए हैं अपने घर। आई होप गाइस कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय गाइस।